महाभारत का युद्ध हुआ था। उस समय द्वारकाधीश की उम्र थी 83 वर्ष की और अर्जुन की उम्र थी 65 वर्ष की। अर्जुन भगवान कन्हैया से उम्र में 18 साल छोटे थे। अर्जुन भगवान श्याम सुंदर से 18 साल छोटे थे। लेकिन महाराज महाभारत का युद्ध हुआ उस समय भगवान कृष्ण की उम्र थी 83 वर्ष की, अर्जुन की उम्र थी 65 वर्ष की। लेकिन कौरव और पांडव कोई गैर नहीं थे, आपस में सगे भाई भाई थे। एक ही यानी जड़ देखी जाए तो एक ही बाप की संतान है। और वहां से आगे चल करके जैसे परिवार बढ़ता है तो चचेरे भाई थे आपस में। लेकिन दुर्योधन इनसे बहुत जलता था। अवधेश दुर्योधन इतना जलता था, सुबह जब जागता था चारपाई से तो सबसे पहले भगवान से यही निवेदन करता था, भगवान कौन सा दिन आएगा जिस दिन इन पांडवों का विनाश हो जाए। लेकिन एक बात और है भैया, कोई भी सही जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है उसे स्वयं गड्ढे में जाना पड़ता है। जो दूसरों के लिए कांटे बोते हैं, कांटे उन्हीं के लगते हैं, उन्हीं के चुभते हैं। और जो दूसरों का भला करते हैं परमात्मा उनके साथ खड़े रहते हैं। दुर्योधन बहुत जलता था तो एक विद्वान लिख भी रहा है अवधेश, इंसान की बुद्धि हर इंसान की बुद्धि का बस वही फेर है। अरे भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। वो अदालत ही ऐसी है महाराज, न तो रिश्वत चलती है वहां पर, न नेतागिरी चलती है, न किसी की दादागिरी चलती है। सच्चा न्याय जहां होता है बन करके लोग सारथी अन्याय जो करते हैं, दुख देते हैं गैरों को खुद सुख भी उठाते हैं। अरे भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। अरे भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। सच्चा न्याय जहां चलता है न तो वहां पर रिश्वत चलती है और ना ही नेतागिरी चलती है, ना ही दादागिरी चलती है महाराज किसी की। और ये तो हम और आप रह रहे हैं, ये नकली संसार है, असली तो वही संसार है हमारा तुम्हारा। यहाँ पर हम और आप तो भ्रमण करने के लिए आए हैं और भ्रमण हो जाएगा, यहाँ से चले जाएंगे, पता नहीं कहाँ जाएंगे। ये भी पता नहीं है आज भारत में, कल अमेरिका में पहुंचा दे जाए, पाकिस्तान में पहुंचा दे जाए महाराज। कोई भरोसा नहीं है इस जीवन का कि राम का नाम लेकर के जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर के जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कब मर करके किधर जाएंगे, वो जिधर भेजेंगे हम उधर, ये किसी को पता नहीं है। लेकिन महाराज पांडवों से दुर्योधन बहुत जलता था, लेकिन एक बार द्रौपदी से भी बहुत लंबी भूल हो गई। और नेक लंबी नहीं भाई लला, बहुत लंबी भूल हो गई।
जिस समय पांडवों के यहाँ पर यज्ञ यज्ञ हुआ है तो विश्वकर्मा ने वहां पर वो कारीगरी की थी कि जहां जल था वहां थल दिखाई देता था और जहां थल था वहां जल दिखाई देता था। पानी की जगह थी, पानी के ऊपर उसने इतने कलर किए थे, ऐसी रचना की कि वहां पर सूखी मिट्टी यानी सूखी रास्ता दिखाई दिया करती थी, अच्छी संगमरमर जैसी। और जहां पर जल था वहां पे पत्थर जैसा दिखाई देता था महाराज, और जहां पत्थर था वहां जल दिखाई देता था। वो कारीगरी की थी उसने विश्वकर्मा ने। तो दुर्योधन आगे बढ़ा है और आगे बढ़कर के दुर्योधन ने देखा कि यहाँ तो सूखा है, और जैसे ही पैर रखा है दुर्योधन ने तो वो भैया उसका पैर फिसल गया और गड्ढा में गिर गया। द्रौपदी छत के ऊपर खड़ी थी, जंगला से झांक रही थी और कहने लगी, क्या अंधे के अंधे हुए तुम्हें यही दिखाई नहीं देता यहाँ जल है या थल है? दुर्योधन बहुत जल गया। दुर्योधन कहने लगा, द्रौपदी हंस रही हो, अरे घमंड में आकर के तुम इतना चूर हो गई, अपने से बड़ों का सम्मान करना भूल गई। और तू जिनको अंधा कह रही है वो अंधा मेरे पिता हैं, और हम अंधे के लड़का हैं तो हम भी अंधे हो गए, हमें दिखाई नहीं दिया। कोई बात नहीं, इसका मतलब ये नहीं तू हमारी मजाक बनाए। लेकिन द्रौपदी, परिवार के रिश्ते में मैं तेरा जेठ लगता हूँ। लेकिन महाराज एक बात और बता दें, महाराज युधिष्ठिर से दुर्योधन थोड़ा ही अंतर था। कुछ लोग ये कहते हैं कि वैसे तो युधिष्ठिर महाराज एज में बड़े थे, उम्र में, लेकिन थोड़ा सा अंतर था, सिर्फ एक छाप का, जो देसी भाषा में आ जाओ, यानी महाराज धर्मराज जो युधिष्ठिर थे वो पैदा हुए तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त के टाइम में, और उससे एक दिन पहले शाम की जो संध्या होती है, संध्या किसे कहते हैं? संध्या जब दिन और रात में समधि होती है, दिन और रात मिलते हैं, उसे संध्या कहते हैं। दुर्योधन का जन्म हुआ था शाम को और महाराज युधिष्ठिर का जन्म हुआ था सुबह को, बस इतना फर्क था। भैया बड़ा होता तो बड़ा ही माना जाएगा। तो दुर्योधन जल गया और कहने लगा, द्रौपदी, अरे तू जिन्हें अंधा कह रही है वो मेरे पिता है, परिवार के रिश्ता में तेरे ससुर लगते हैं, घमंड में आकर के इतना भूल गई, और मैं तेरा जेठ लगता हूं। लेकिन द्रौपदी ध्यान रखना, आज तू घमंड में ऐसी बातें कर रही है हमसे, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, हमारी भी एक शर्त है। सभा में नाई करो तो दुर्योधन नहीं नाम मेरा। बोला है दुर्योधन, द्रौपदी घमंड में आकर के तू हमारा अपमान कर रही है। चल हम अपना अपमान सहन कर लेते, लेकिन तुम्हारे पिता को भी अंधा कह रही है। जान जाओ कि जिस दिन वक्त आएगा उस दिन अंधों के अंधे होते या आंखों वाले होते हैं। अब तेरी हंसी में दाना ही है, आंखों पे अब काम मेरा। ये रंग भंग हो जाएगा।
हंस रही हो हमारी बात पर, लेकिन एक दिन वो होगा जिस दिन अंधों के फंदों में फंस जाओगे तो जान जाओगे कि अंधों के अंधे होते हैं या फिर आंखों वाले होते हैं। इसी बात के ऊपर दुर्योधन सर नीचे किए हुए वहां से चला गया। सारी कहानी जाकर के मामा शकुनी को सुनाई है और शकुनी से जाकर के सारी कथा कही है महाराज। तो शकुनी की चाल से जुआ खेला गया है और उस जुआ में महाराज युधिष्ठिर अपना सब कुछ हार गए। यहां तक हुआ अपने चारों भाइयों को हार गए, अंत में द्रौपदी को दांव पर लगा दिया, उसके बाद में स्वयं हार गए। अब क्या हुआ भैया, दुर्योधन आदेश देता है दुशासन से, दुशासन अब तुम जाओ और द्रौपदी को महलों से केस पकड़ करके खींच करके लाओ। आज वो बदला लेने का वक्त आया है। लेकिन महाराज एक बात और बताएं, अगर द्रौपदी उस दिन दुर्योधन से अंधे के अंधा नहीं कहती तो शायद महाभारत नहीं होता। और महाभारत जो हुआ था वो यादवों में हुआ था महाराज। उस समय अहीरों की संख्या 56 करोड़ बताई जाती थी। लेकिन और जिस संयोग हो, अब बात बुरी न लगे, खैर मैं भी यादव हूँ, लेकिन अगर आजकल इतनी संख्या है, अगर वो भी आज होते तो इस पूरी पृथ्वी पर अधिकार यादवों का ही होता, दूसरी कोई कास्ट नहीं होती संसार में। भारत की बात नहीं है, ऑल वर्ल्ड की बात है, पूरी दुनिया की। और इसमें भी कारण था महाराज, यादव उस वक्त भी इतने बलवान थे। आज तो हम में और आप में सब में फूट पड़ी हुई है घर घर में, क्योंकि महाभारत हुआ था उसी दिन से घर घर में यादवन में फूट है महाराज। और यादव इतने बलवान थे उस समय, इन्हें अहीर कहते हैं। लेकिन अहीर भी नहीं कहते, ये पौराणिक क्षत्रिय यादव लोग हैं जो अहीर कहते हैं। संस्कृत में इन्हें आभीर नाम से जाना जाता है। आभीर का अर्थ होता है निडर, कभी किसी से डरने वाला नहीं। आभीर नाम के जो आभीर जाति के लोग थे वो अहीर थे, जो आज मिलते हैं कहीं कहीं, अपने यूपी में तो खैर काफी है। और तो इन अहीरों में इतना बल था उस समय, इतना बड़ा संगठन था कि इनसे राक्षस, देवता, दानव, नर, किन्नर सब भी हार जाते थे, युद्ध होता था। लेकिन सभी देवता एक दिन एकत्रित होकर के भगवान ब्रह्मा के करीब गए हैं। कहा प्रभु, पृथ्वी पर जो अहीर जाति के लोग हैं इतना उनका वंश पनप रहा है, हम अगर कोई कार्य करते हैं तो वो करने नहीं देते हैं। दूसरी बात यह है कि वो इतने बलवान हैं कि हमें रोजाना पीटा करते हैं। राक्षस भी उसी सभा में शामिल थे, वो भी कहने लगे महाराज किसी तरीका से इनका विनाश कराइए। ब्रह्मा जी कहने लगे मैं तो कुछ नहीं कर सकता, शिव जी के पास चलें। भगवान शंकर के करीब गए हैं, उन्होंने भी यही कह दिया। अंत में भगवान नारायण के करीब गए हैं तो उन्होंने कहा जो भी होगा वो देखा जाएगा, और मैं उन्हीं के वंश में यादवों का ही राजा बन करके जाऊंगा और आपस में मैं उन्हें लड़ाऊंगा। अगर मैं भी उनसे डायरेक्ट लड़ाई मोल लें तो हो सकता है मैं उनसे विजय न हो पाए। लेकिन परमात्मा थे, उन्होंने ये बात इसलिए कहा कि क्योंकि बड़े बड़े देवता, राक्षस, नर, किन्नर सभी हार गए थे, तो उन्होंने कहा भाई ये तो बलवान है। और महाराज जब संगठन बन जाता है, परीक्षित महाराज, एक आदमी एक वजन को उठाए तो नहीं उठता है, और 10 लोग लग जाए तो अपने आप उठ जाता है। उसी प्रकार भगवान ने यादवों में जन्म लिया था, हीर लोगों में। कहीं कहीं गोप, ग्वाला, आभीर, राव साहब, पता नहीं मेरे नामों से, काफी नामों से जाने जाते हैं। लेकिन भगवान कन्हैया ने महाभारत कराया था। अब उसमें द्रौपदी को मेन समझ लिया कि द्रौपदी की वजह से महाभारत हुआ। लेकिन द्रौपदी उस दिन ये शब्द नहीं कहती अंधे के अंधा हुआ तो शायद महाभारत नहीं होता। लिख रहा है कभी कि नारी की बातन से बड़े बड़े बिगड़ गए, की बात
बहनों आजकल की बात नहीं कर रहे हैं, ये पुरानी बात है देवताओं की और बलवान जो योद्धा थे वीर उनकी पत्नियों की। अगर द्रौपदी दुर्योधन से नहीं कहती अंधे का अंधा तो महाभारत नहीं होता। कैकेयी अगर घर में फूट नहीं डालती तो शायद भगवान श्री राम वनवास को नहीं जाते और दशरथ का भी मरण नहीं होता। अंत में सीता ने एक दिन लक्ष्मण से ऐसे शब्द कहे कि लक्ष्मण को भी महाराज जी रोना पड़ा। कब रोए लक्ष्मण जी? जब भगवान श्री राम जंगल में पहुंचे हैं, पंचवटी पे ठहरे हुए हैं, तो रावण का मामा मारीच हिरण बन करके आया और हिरण का पीछा करते करते श्री राम आगे जंगल में निकल गए। जैसे ही भगवान श्री राम ने बाण छोड़ा उस हिरण के लगा तो हिरण मानव की भाषा में बोला, लक्ष्मण मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। लेकिन लक्ष्मण से कह के गए थे प्रभु श्री राम तुम आना नहीं। तो सीता के कान में आवाज पड़ी तो सीता ने लक्ष्मण से कहा, भैया लक्ष्मण लगता है मेरे प्रभु पर संकट है, आप चले जाओ। लक्ष्मण कहने लगे, मां संसार में कोई ऐसा योद्धा नहीं है जो हमारे बड़े भाई को परास्त कर सके। तो सीता ने बहुत कहा लक्ष्मण नहीं गए। तो देख सीता ने यह कहा था कि मैं जानती हूं तुम क्यों नहीं जा रहे हो, राम मर जाए और तुम मुझे अपनी स्त्री बनाना चाहते इसलिए नहीं जा रहे हो। तब लक्ष्मण जी रोए, उन्होंने कहा क्षमा करना भाभी माँ, मैंने तो आपके चरणों के अलावा आज तक अपना आपका चेहरा भी नहीं देखा है। तब लक्ष्मण रोए। मोहिनी के पीछे घूम गए जो अपने को बाल ब्रह्मचारी कहते हैं। और आज भी देख रहे हो इस संसार में न जाने कितने लड़का लड़कियां एक दूसरे के चक्कर में पड़ करके मौत को चूम रहे हैं, फांसी लगा रहे हैं, कोई रेल पे कट रहे महाराज, लेकिन ये गलत है। नारद से ज्ञानी जो नारी के पीछे झूम गए, आज भी तो देखो जाने कितने मौत तैरने वाले कौन? बड़े बड़े सन्यासी महात्मा देखा होगा आप लोगों ने। मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं लेकिन लेना पड़ता है कभी कभी। संत आसाराम बापू, एक संत रामपाल है, बुरा ना लगे किसी धर्म के बैठे हो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरा ऐसे ये कथा चली थी मेरी अलीगढ़ में, तो एक बाबा जी थे, वो पहले साउंड चलाया करते थे, फिर किसी लड़की के चक्कर में पड़ के महाराज क्षमा चाहता हूँ बुरा ना माने कोई भी, तो उन्होंने साउंड बजाना बंद कर दिया, वो बाबा हो गए। हम गए तब हम ऐसे ही दूसरे दिन गए थे कथा में, तब तक इतनी किताबें इकट्ठी कर रहे। अब बोले शास्त्री से ये पूछवाओ कि इसमें गोवर्धन पूजा है ही नहीं। मैंने कि महाराज आपने सच कहा, भागवत में गोवर्धन पूजा है ही नहीं। अब बोले बताए हम कौन से धर्म से हैं। मैंने कौन से धर्म से हो? कि हम धन धन सतगुरु उस धर्म से हैं। मेरी बहुत अच्छी बात है महाराज। मैंने कि आप धन धन सतगुरु से हैं। मैंने और कुछ लोग बैठे होंगे, कोई आसाराम बापू के धर्म से होंगे, कोई भोले बाबा कैसे होंगे, लेकिन सही है, अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छा बोला। लेकिन मुझे एक बात बताओ, आप तुम्हारे ही सामान्य धर्म पैदा है, जब बड़े बूढ़े बैठे हैं, जब हम आपका जन्म हुआ तब आपने कोई धर्म सुना? आपने आसाराम को जानते थे? आप नहीं जानते थे। क्या नाम जाना था सबसे पहले? मैंने कहा महाराज मेरा जो सत्संग है ना, जो मेरा धर्म है वो राम है, राम राम नाम का सत्संगी हूँ।
जब से जन्म लिया तब से राम नाम, और जाएंगे तब तक राम नाम। तुम्हारे सामने तुम्हारे सत्संग पैदा हुआ और वहीं तुम्हारे सामने इनका विनाश हो रहा है। सोई चुप रह गए, उठ के कुछ मंडाल में तो बाहर बैठ गए, मेरी महाराज बैठो, मैंने अभी तो कुछ नहीं है। लेकिन ये बताओ, बिना मतलब में हम आने को शाखाएं बनाए फिर रहे हैं, जो हमारी एक साक्षात जड़ है उसकी पूजा नहीं कर सकते क्या हम? नहीं, हमारा तो राम है। सोई चले गए तो बड़े बड़े संत महात्मा सब हार गए महाराज। और कह रहा है कभी वो स्वामी अमृत और जीव में जहर है, फिर भी तेरा सम्मान ईश्वर की लहर है, फिर भी सम्मान लेकिन हार के सब चल आवाज कम कर दो। स्त्रियों के आगे कभी किसी की पेश नहीं गई। राजा महाराजा, बड़े बड़े बलवान, धनवान, पहलवान, साधु, महात्मा सब चले गए हार करके। लेकिन महाराज द्रौपदी ने जब कहा तो दुर्योधन को बहुत बुरा लगा, और द्रौपदी के वचन जब सुने हैं तो उसके हृदय में कांटों की तरह से चुभने लगे हैं। दुशासन से इशारा किया, भैया जिस वक्त दुशासन द्रौपदी को खींच करके लाया है सभा के अंदर में, और ला करके द्रौपदी को जैसे ही खड़ा किया है, द्रौपदी से दुर्योधन कहने लगा, द्रौपदी अब बोलो। उस दिन अंधे के अंधा कहा था, लेकिन आज फंदा पड़ पाई हो, क्या बोला? जो खाओ बरसों से भर न सके, और बरसों से हम भरते हैं। क्या देवी जी बिल्कुल सच है, अंधा के अंधा। सच में अंधों के अंधा होते हैं? उस दिन कह रही थी कि अंधों के अंधा, लेकिन आज बताओ द्रौपदी, और क्या बोला है दुर्योधन? रामदेव दुर्योधन कहने लगा, अरे पतिव्रता नारी, अब बोलो पतिव्रता नारी। बोला है अब बोलो पतिव्रता नारी, तुम 5 पुरुष घरवारी, और कही अंध के अंधा तुमने हमसे नेक दया ना, और दिल में बिचारी अब बोलो बोला है दुर्योधन,
और बोला है हार देखन हारे पति तुम्हारे है जे सकत निहरी और पत के आगे कैसी लज्जा फेंक दे और चुनर और साड़ी अदब पति और सोयबला सभा में चढ़ की है सबकी ओर निहारी और नीची गर्दन सब ही कर गए कुर्बती बोली और उठो है किलकारी अब दुर्योधन कहने लगा द्रौपदी अब कहा, उस दिन तो अंधे के अंधा कहा तुमने, लेकिन आज बताओ अब क्या करोगी। अब द्रौपदी सर झुकाए खड़ी है महाराज सभा में।